बिल्कुल देखिए आज एक बहुत ही ड्रामेटिक सा डे रहा। हम कहेंगे कि अब एक हम दबाव के साथ खुले बाजार में, लेकिन 12:30 के बजे बाद आप देखेंगे रिकवरी आई। तो आप प्रेशर में जब मॉर्निंग में खुले थे तो आपको सिर्फ ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स या फिर आप ऑयल एंड गैस काउंटर्स या फिर पीएससी स्टॉक्स यानी सरकारी कंपनियां वो आपको ऊपर दिखाई देते बिकॉज क्रूड में फिर से एक उबाल था। लेकिन उसके बाद हमने 12:30 के बाद हमने जिस तरह की रिकवरी दी एंड क्लियरली लेड बाय रिलायंस से रिकवरी रही, जहां पर हमने देखा कि सिर्फ रिलायंस ही अपने लोअर लेवल से लगभग 2.5% रिकवर हुआ। बैंक निफ्टी रिकवर होता है और उसके बाद हम एक अच्छा सेशन देखते हैं। और आप सेक्टर गेनर्स अगर इस वक्त देखें, क्लोजिंग के वक्त जब हम देख रहे हैं तो आपको आईटी पैक सबसे हाईएस्ट गेनर दिख रहा है। आप इनफैक्ट नीचे के जो काउंटर्स देख रहे हैं इंपॉर्टेंट काउंटर्स, उसमें आपको अगर टॉप 5 गेनर्स की बात करनी होगी तो उसमें आईटी काउंटर्स, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स, बिकॉज यहाँ पेट्रोल डीजल प्राइसेस में एक हाइक आया और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ट्रिगर्स लाइक जीआरएम्स सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार कई दिनों से हम देख रहे हैं और ऑयल एंड गैस पैक में पूरा एक इम्पैक्ट रिलायंस ने ऊपर बाजार को खींचा। बैंकिंग और फाइनेंशियल, हालांकि लास्ट 1.5 आवर, लगभग लास्ट 2 घंटों में वहां पर भी आपको क्लोजिंग से पहले वहां एक रिकवरी देखने को मिली। बैंक्स भी आपको पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए और फाइनेंस काउंटर्स में भी आपको कहीं ना कहीं तेजी दिखाई दी। तो अगर हम पहले यहाँ पर सेक्टोरल गेन्स की बात करें तो आपको क्लियरली आईटी पैक वहां आपको तेजी देखने को मिली, जो इस वक्त गेनर जो क्लोजिंग के वक्त हम क्लोज कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से हम गैप के साथ खुले थे, गैप डाउन के साथ खुले थे, वो गैप फिल कर लिया था बाजार ने लगभग 12:30 के बाद ही। और उसके बाद ये रिकवरी लेड बाय दी आईटी एंड एनर्जी पैक हमने रिकवरी देखी। सो ऑटो, इंफ्रा, ये तमाम वो सेक्टर हैं जिन्होंने आज इस रिकवरी में कॉन्ट्रीब्यूट किया। ऑटो पैक में टाटा मोटर्स, क्योंकि वहाँ कमर्शियल व्हीकल्स के 4th हाइक देख रही है कंपनी राउंड अबाउट इन अ ईयर, जिसका हमने क्लियरली एक सेंटिमेंटल इफेक्ट देखा। आप 3% तेजी के साथ क्लोज होते हुए टाटा मोटर्स को देख रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में बीपीसीएल हो, आईओसी हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस बढ़े तो यहाँ पर हमने इम्पैक्ट देखा, ये तेज होते हुए दिखाई दिया। आप लास्ट आवर में देखेंगे तो बजाज ट्विंस ने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बजाज फिनसर्व हो, बजाज फाइनेंस हो, वहाँ पर आपको एक तेजी देखने को मिली। अगर हम थोड़े से एफएनओ काउंटर्स की भी यहाँ बात करें तो उसमें आपको एक लगातार फर्टिलाइजर, केमिकल स्पेस, वहाँ सर्च देख रहा है। आप जीएनएफसी में भी देखेंगे कि वहाँ पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। लगभग जीएनएफसी आप देखेंगे तो टॉप गेनर रहा आज एफएनओ स्पेस में। और उसके अलावा दूसरे जो काउंटर्स थे उसमें टाटा मोटर्स थे और तमाम दूसरे काउंटर्स फ्रॉम केमिकल स्पेस एंड ऑटो स्पेस से आपको देखने लगा। मिड कैप आईटी से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये तमाम काउंटर्स जरूर दिखाई दे आज एफएनओ स्पेस में। लूजर्स की अगर हम बात करें तो आपको आज क्लियरली एफएमसीजी पैक पे एक बड़ा डेंट दिखाई दिया। एफएमसीजी पैक में, यानी अगर निफ्टी के हम रियलिटी सबसे बड़ा ड्रैगर, 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ थी, एफएमसीजी सेकेंड लूजर आपको दिखाई दिया। ब्रिटानिया की बात हो, नेस्ले की बात हो, एचयूएल की बात हो, सभी में बिकॉज मार्जिन प्रेशर जो क्लियरली कंपनियां एनालिस्ट मीट में भी कह रही हैं, ये बात सामने निकल कर भी आ रही है, उसका प्रेशर आप सेंटिमेंटल इफेक्ट आज क्लियरली मार्केट से डिस्काउंटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन काउंटर्स की बात करनी होगी इसमें रिलायंस था, आईटीसी था, जो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में आपको दिखाई दे रहे थे। तो ओवरऑल इट वाज फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट वाज इन प्रेशर, लेकिन रिकवरी हुई क्योंकि हम एक अहम सपोर्ट के ऊपर थे। उस सपोर्ट को 17,100 के ऊपर, 1750 और 100 के बीच ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था, इस रेंज को बाजार नहीं तोड़ा और उसके बाद ये फिर से कन्वर्ट हुआ बुलिश ट्रेंड में। और उसके बाद हमने रिकवरी देखी जहां आपको 17,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज होता हुआ आज के लिए दिखाई दिया।